उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो प्रत्येक ग्राम सभा में उन तालाबों को चिन्हित करके पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का काम किया जाता है। उसका नाम दिया गया है गोविंद कुंड। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो रामपुर माझा ग्राम सभा है और यहाँ पे भी गोविंद कुंड का निर्माण कराया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसके ठीक बगल में बाबा कीनाराम की कुटिया है। आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बाबा कीनाराम की मठ के बगल में इस गोविंद कुंड का निर्माण कराया गया है। तत्कालीन सांसद गाजीपुर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के अनुरोध पत्र पर उत्तर प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा करीब यहाँ पे 64 लाख की एक परियोजना स्वीकृत की गई, लेकिन यहाँ पे लोकल स्थानीय दिक्कतों के कारण उस परियोजना में थोड़ा फेरबदल करने के बाद लगभग 49 लाख की यह परियोजना आज अपने व्यवस्था पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं गोविंद कुंड का ये जो स्थान है बाबा कीनाराम की कुटिया के जस्ट बगल में, वहाँ पे इस पूरे गोविंद कुंड में एक बूंद पानी नहीं है, जबकि उस पूरी परियोजना में यहाँ पे नलकूप लगाया जाना था जिसके पानी से इस कुंड को भरा जाना था और उसी से कुटिया के अंदर और अगल बगल प्यास बुझाने के लिए भी पानी की व्यवस्था की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको अक्सर तमाम मंदिरों में जाते हुए दिख जाएंगे, तमाम मठों में जाते हुए दिख जाएंगे और तमाम उस आइडियोलॉजी को लेकर ये फॉलो करते हैं जिसमें हिंदू समुदाय लगातार प्रभावित होता रहता है। अब सवाल यह है कि कीनाराम मठिया जो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, उसके बगल में बनाया गया यह गोविंद कुंड आखिर भ्रष्टाचार का शिकार कैसे हो गया? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों और ठेकेदार को इस सरकार का तनिक भी भय नहीं है, जो सरकार लगातार ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर के लगातार लोगों पे कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद इस भ्रष्टाचार पर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज उठाए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ स्थानीय ग्राम सभा के लोग हैं जिन लोगों ने तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा से निवेदन किया और उनके प्रस्ताव के बाद इसका पूरा निर्माण हुआ और 18-19 में शुरू हुआ यह निर्माण 2023 आ गया है। योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार की वापसी हुई है, उसके बावजूद अभी तक यह कंप्लीट नहीं हुआ है। अधिकारी क्या कहते हैं और अधिकारी किस तरह से अड़ंगा लगाते हैं, इन यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। सर नाम क्या है आपका? सलेन जी, क्या है ये पूरा प्रकरण, क्या है ये? यहाँ इसमें पूरा गोविंद कुंड का निर्माण होना था जी, जिसमें बाबा कीनाराम आश्रम के पास ये यूपीपीसीएल को दिया गया था इसका पर्यटन विभाग के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जी। इसमें गुणवत्ता विहीन कार्य और आधा अधूरा कार्य जो कि मूलभूत सुविधा के अंदर, जैसे पानी इसमें नहीं है, पानी का था, पथवे था, इंटरलॉकिंग था, सारा सब काट करके मिली भगत ठेकेदार के साथ करके इसको आधा अधूरा छोड़ करके सरकार चेंज होने का वेट करके इसको आधा अधूरा छोड़ करके काम छोड़ करके गायब है और हिला हवाली करते हैं। बात करने पे कोई सही नहीं, किसी के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे साथ राकेश जी हैं, स्थानीय निवासी। इन्होंने आरटीआई के जरिए इस पूरी परियोजना पे जानकारी मांगी है, इनसे जानते हैं कि स्थिति क्या है। राकेश जी, ये बताइए कि क्या है आपके हाथ में तमाम डॉक्यूमेंट्स है? ये जो इस समय देख रहे हैं गोविंद कुंड बाबा कीनाराम आस्था का केंद्र है। इसमें नहाने से सब यहाँ के जो प्राकृतिक रोग है वो ठीक हो जाता था। इस आह्वान पर माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा पर्यटन विभाग से बात करके 64,04,000 रुपया इस पे प्रस्तावित हुआ, जिसमें बाद में कुछ जमीन कम होने की वजह से 49 लाख करीब 16,000 रुपया इस पे पास हुआ, जिसमें इस विभाग पर्यटन विभाग के अधिकारी जेई और इसमें वर्मा जी जो हैं सभी लोगों के मिली भगत से इसका यह स्थिति है कि यह इसमें जो कार्य था, मूलभूत सुविधा थी पानी का, वह काट दिया गया। इसमें लाइट था वो भी काट दिया गया, इसमें पथवे था वो भी काट दिया गया। जो काम भी किया गया वह गुणवत्ता विहीन है, जिसमें आप देख सकते हैं यह जो बना है यह पिलर के नीचे जो जमीन है इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया गया। यह सारा धंस जाएगा, एक बार धंस भी गया था काम होते हुआ।
जो हम लोग यहाँ पर पानी बांध के किसी तरह से रोके थे। इसकी शिकायत के बाद फिर क्या किया, उसको तोड़वा कर फिर वहीं उसी तरह से बनवा दिया गया। आप इस समय देखें पूरा दीवार फटा है, यह आप देख रहे हैं पोखरे का हाल कि इसमें सारे जो पत्थर लगा है लेकिन घास पूरा जमा है। यह देखिए, इसमें पीसीसी के नाम पर बस थोड़ा सा बालू छिड़क करके और ये पत्थर बिछा गया है और यहाँ पे पीसीसी में हल्का बालू और सीमेंट मिलाकर बस पीसीसी कर दिया गया। इतना गुणवत्ता विहीन, जिसका शिकायत मैं जिला अधिकारी जो जन सुनवाई है उसमें किया और 1076 पोर्टल पे किया। उस माननीय जिला अधिकारी के आदेश पर पर्यटक विभाग राही पर्यटक में एक अधिकारी हैं, उनको आदेश मिला जिस पर माननीय एसडीएम साहब यहाँ पर जांच पे आए और जो जेई हैं उनको बुलाया गया। उस समय बस कागज कोई नहीं ला के आए, बस ऐसे जांच कराने देखने फोटो करने लिए आ गए। तो माननीय जो ये हैं एसडीएम साहब बोले कि मैं ये फोटो देखूंगा कि कागज से क्या काम किया हो ये देखूंगा कितना मानक है। तो इसके लिए कहें कि दूसरे दिन ऐसे मेरा समय बर्बाद मत करो। यहाँ के जो ये लोग हैं, जब हम लोग एसडीएम साहब से बात करना चाहे तो हम लोग को धिक्कार दिए, कहीं नहीं बात हम यहाँ पर अधिकारियों से बात करने के लिए आए, हम आप लोगों से बात करने के लिए नहीं आए। सीधा साफ नकार दिए कि हमको शासन से मिला है कि अधिकारी पहले देखें अधिकारी क्या किए। हम लोग कहें ठीक है आप कर लीजिए जो रिपोर्ट लगे। आज तक हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जन सूचना से 4 महीना से लगा हूँ। इस पर क्या हुआ है, आए थे जी साहब वो कागज लिए थे, हम लोग कहें कि ये कागज भी दे दीजिए कि जिससे हम लोग आरोप लगाएं क्या सत्यता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिए। अब हम लोग जन सूचना से इंतजार कर रहे हैं, फिर जिलाधिकारी को इसका ज्ञापन देंगे। हो सकता है आयोग में जाना हो, आयोग में जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको बनवाने के लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे सर। हो सकता है धरना प्रदर्शन भी करें। सवाल यह है कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद आखिर कैसे कोई अधिकारी इस व्यवस्था के साथ, इस सिस्टम के साथ ऐसे जो धार्मिक प्रायोजन की चीजें हैं, जो सामाजिक मान्यताओं की चीजें हैं, उसके ऊपर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है, जबकि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार यह वाहवाही लूटने में लगी है कि उसकी जो शैली है वो जीरो टॉलरेंस की शैली है, लेकिन अधिकारी मनमाने तरीके से इस तरह के कार्यक्रमों में भी भ्रष्टाचार घुसा देते हैं और उसका लाभ ठेकेदार और अधिकारियों के साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों को भी मिलता होगा जो इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस गोविंद कुंड का उद्धार होगा या फिर यह गोविंद कुंड अन्य कुंडों की भांति अपने व्यवस्था पर लगातार रोता रहेगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, माझा, गाजीपुर।